अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए, आप कोचिंग कर रहे हैं तो भी लिए, हमारे से पढ़ रहे हो तो भी आपके लिए बेहतर है कि पढ़ते पढ़ते हम बोर हो जाते हैं। कभी कभी ना बस सोचते हैं कि पढ़ेंगे 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 और रील्स देखते देखते ना समय जो है अपना चला जाता है, लेकिन हम पढ़ नहीं पाते। कोई सब्जेक्ट या कोई टॉपिक डर लगता है तो हम उसको पढ़ना ही नहीं चाहते और ना पढ़ने की वजह से वो हमें मुश्किल लगने लगता है। हम बोलते हैं यार ये तो चैप्टर ही मुश्किल है। आप क्या ऐसा करो जिससे आपका इंटरेस्ट भी बना रहे और आप आराम से अपनी तैयारी को आगे ले जा पाओ। हाँ जी मेरे दोस्तों, तो क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूँ आपसे बहुत अच्छे होगा और आपको बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहाँ पे क्या आपकी भी ये प्रॉब्लम है कि आपको पढ़ने का मन नहीं करता है ना। होता है कि पढ़ते पढ़ते हम बोर हो जाते हैं। कभी कभी ना बस सोचते हैं कि पढ़ेंगे 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 और रील्स देखते देखते ना समय जो है अपना चला जाता है, लेकिन हम पढ़ नहीं पाते। ठीक है, अगर आपके साथ भी ये समस्या हो रही और आपको इस समस्या को करना है दूर, तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहाँ पे मैं आयुष सिंह आपको बताने वाला है कि आप क्या ऐसा करो जिससे आपका इंटरेस्ट भी बना रहे और आप आराम से अपनी तैयारी को आगे ले जा पाओ। ये सभी के लिए है, ऐसा नहीं कि जो कोचिंग कर रहे हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए, आप कोचिंग कर रहे हैं तो भी लिए, हमारे से पढ़ रहे हो तो भी आपके लिए बेहतर है। ठीक है, आ जाओ। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे 4 पॉइंटर्स बताने वाला हूं जो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। ठीक है, सबसे पहला है तो सेट डेली टारगेट। सर मतलब सुबह उठते हो, ठीक है, डेली टारगेट बोल रहा, सुबह उठते हो एक डायरी खरीदो छोटी सी, मतलब इतनी बड़ी वाली डायरी खरीदो, ठीक है, और हर दिन डेट के साथ पे जैसे डेट लिखो। आज मान के चलो जो भी डेट है 15 तारीख 16 तारीख करके, ठीक है, आप डेट डालो वहां पे 17 तारीख और लिखो कि आज तुम्हें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, जैसे अकाउंटेंसी में अगर आपने क्लास में, कोचिंग में, कहीं पे भी हमारे से कहीं पे भी कुछ भी पढ़ा है, लाइक आपने पार्टनरशिप का कोई एक टॉपिक पढ़ा, पास्ट एडजस्टमेंट पढ़ा, ठीक है, या गारंटी ऑफ प्रॉफिट पढ़ा, कोई भी टॉपिक पढ़ा है क्लास में और क्लास में उसके कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं आपको, आपके फैकल्टी, आपके टीचर ने, तो आप उन क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस करो। मान के चलो इलस्ट्रेशन नंबर 1 से 10 तक है, तो 1 से 10 तक नहीं कर सकते तो इतना लिख दो कि आज का टारगेट है, मतलब इतना लिख दो कि टुडेज टारगेट इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 5, यानी कि 5 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं लिख के। ठीक है, आपको बनाने हैं, इससे आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। ठीक है, हर सब्जेक्ट के लिए आपको ऐसे ही टारगेट लिखना है कि आज आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको अगर पता होगा, आपके दिमाग में ये हो गया ना कि आज तुम्हें करना क्या है, तो अगर तुम उस काम को नहीं करोगे तो दिमाग हमेशा तुम्हें सिग्नल देता रहेगा, ये काम नहीं हुआ इस काम को करो, ये काम नहीं हुआ इस काम को करो। इससे तुम उस काम को ऑटोमेटिकली करोगे, क्योंकि तुमने लिख दिया, तुम्हारे दिमाग ने उसको देख लिया। अब तुम नहीं करोगे तो तुम्हें दिक्कत आएगी, तो वो तुम्हें सिग्नल देगा और इस वजह से तुम पढ़ पाओगे। फिर दूसरा, स्टडी डिफिकल्ट टॉपिक्स फर्स्ट। टॉपिक्स यानी कि सब्जेक्ट ही लिख देता तो ज़्यादा बेहतर था। ठीक है, लाइक आपको कोई सब्जेक्ट है जो बहुत डिफिकल्ट लगता हो, अगर इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा लोगों को लगता है डिफिकल्ट है, या बिजनेस स्टडीज है ना, अपने अपने हिसाब से सबको अलग अलग सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगते हैं। तो आपको जो चैप्टर, जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक डिफिकल्ट लगता है, या सब्जेक्ट की बात करूँ तो जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है ना, उसको सबसे पहले लेके बैठो और उसको ज़्यादा समय दो। लाइक आपको अकाउंटेंसी टफ लगता है, ठीक है, तो आप अकाउंटेंसी को सुबह में लेके बैठो और उसको कम से कम 2 घंटा, 3 घंटा, 2.5 घंटा ऐसे करके दो। तुम जितना ज़्यादा उसको समय दोगे ना, तुम्हारा डर ऑटोमेटिकली उससे चला जाएगा। क्योंकि होता क्या है ना कि हमें जब कोई सब्जेक्ट या कोई टॉपिक डर लगता है तो हम उसको पढ़ना ही नहीं चाहते और ना पढ़ने की वजह से वो हमें मुश्किल लगने लगता है। हम बोलते हैं यार ये तो चैप्टर ही मुश्किल है या तो सब्जेक्ट ही मुश्किल है। ऐसा नहीं होता है, टॉपिक में ही दिक्कत होती है। अगर आप डर को फेस नहीं करोगे तो आप आगे कहाँ से जाओगे। तो आपको क्या करना है, बस उस चीज़ को समय देना है। अकाउंटेंसी में डर लगता है, समय दो। बिजनेस में डर लगता है, समय दो। जिस भी सब्जेक्ट में डर लगता है उसको समय दो। समय दोगे ऑटोमेटिकली तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तीसरा था प्रैक्टिस करो क्विज। अब क्या है कि बहुत पढ़ लिए, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ठीक है, तो आप हमारे ऐप पे फ्री क्विज होते हैं। ठीक है, आप क्विज हमारे यहाँ फ्री दे सकते हो। आपने चैप्टर पढ़ा, आपके चैप्टर के क्विजेस होते हैं, आप इन क्विज को प्रैक्टिस करिए। इससे क्या होगा ना कि आपकी तैयारी भी ऑटोमेटिकली रिविजन होता जाएगा। क्विज एमसीक्यू टाइप के होते हैं, ठीक है, तो रिविजन होता जाएगा और आपको मजा आएगा। आपको पढ़ना भी कुछ नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, क्विज दे दिया, ठीक है, इससे क्या होगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं आएगी। ठीक, ये चीज। फिर दूसरा, लास्ट आता है 1 थ्योरी 1 प्रैक्टिकल। मतलब ये क्या है, तो जब भी पढ़ो ना एक मिक्सअप कॉम्बो बनाओ। मतलब सुबह में अकाउंटेंसी पढ़ा, अकाउंटेंसी के बाद कोई थियरी पेपर पढ़ेंगे, लाइक इंग्लिश पढ़ लिया, हिंदी पढ़ लिया, बिजनेस पढ़ लिया,
है ना। इकोनॉमिक्स तो मिक्स है अपने आप में, ठीक है, तो इसलिए उसको इंक्लूड नहीं किया। तो अकाउंटेंसी पढ़ा तो एक ऐसा थियरी पेपर पढ़ो, ठीक है। इससे क्या होगा, थियरी प्रैक्टिकल पढ़ने से क्या होगा ना, तुम्हें बोर नहीं लगेगा कि बस थियरी पढ़े जा रही है, बस प्रैक्टिकल पढ़े जा रहे हैं। एक बार प्रैक्टिकल पढ़े, एक बार थियरी पढ़े, एक बार प्रैक्टिकल पढ़े, एक बार थियरी पढ़े, ऐसे पढ़ोगे तो इंटरेस्ट बना रहेगा और तुम बहुत आसानी से अपनी चीज़ों को करते जाओगे, ठीक है। आपको बस मोटे मोटे यही 4 स्टेप फॉलो करने हैं, आप अपने आप ऑटोमेटिकली बहुत आराम से अपने सेल्फ स्टडी को इम्प्रूव कर पाओगे, ठीक है। तो बस इतना ही है भाई, ध्यान रखना आप अपने टारगेट को अपने नोटबुक पे, उस डायरी पे डेली लिखो। जिस दिन से तुमने कल से अगर अपने टारगेट को लिखना चालू कर दिया ना, तुम्हारा काम देखो कितना आसान हो जाएगा। तो तुम ये बातों को फॉलो करो, पक्का पक्का तुम्हारा रिजल्ट सुधरेगा। क्योंकि ध्यान रखना, ये अभी से ही लागू करना है, रिजल्ट एक दिन में नहीं बनता। रिजल्ट बनाने के लिए डेली मेहनत करना पड़ता है। आज विराट कोहली का नाम यही नहीं हुआ है, विराट कोहली ने डेली हर दिन सुबह उठ के एक टाइम पे प्रैक्टिस करी है, तब वो जाके आज विराट कोहली है। तो तुमको भी अगर रिजल्ट लाना है तो तुम्हें डेली बेसिस पे मेहनत करना होगा, तभी जाके तुम्हारा भी रिजल्ट बनेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आयुष सिंह आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा आपसे अपने सेशंस में। बाय बाय।